हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट सेकंड देखने से पहले पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पे 18 जो आपके होमोलॉगस सीरीज है, मैंने 18 तरह के आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे IUPAC नेम आपको बता रखे हैं। पहले वो वाला वीडियो देखिएगा, तब ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में खासियत क्या मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 100, ध्यान रखिए, 100 IUPAC की आपको एक ही वीडियो में मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वो वाला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 तो वो जरूर देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। 101% इसके बाद आपको कभी भी IUPAC नेम किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आप JEE में जाइए, चाहे नीट में जाइए, चाहे आप एकेडमिक में हो। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो में और स्टार्ट करते हैं अपने 100 IUPAC की यात्रा को। तो पहला आपका जैसे है, स्टार्ट करेंगे छोटे से, CH3 CH2 CH3। अब इसका नाम आपको जैसे लिखने के दे दिया, तो ये जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा था उनके लिए क्या होगा, जस्ट मिली सेकेंड में भी उसका नहीं लगेगा और आप उसका नाम बता देंगे, क्या हो जाएगा। देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन में आपका सिंगल बॉन्ड है, एल्केन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड मुझे कैसे पता चला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कार्बन कार्बन को इस तरह से आप बॉन्डिंग शो कर दीजिए सिंगल बॉन्ड से। 3 हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी आपने कंफर्म कर लिया। इधर भी 3 है, तो जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी पता चल जाएगी यहाँ सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, चाहे आप ये स्ट्रक्चर फार्मूला बनाइए चाहे ना बनाइए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अगर आपका नॉर्मल आपका चेन है जिसमें कोई साइड चेन नहीं लगी है तो आप सिंपली नाम लिख सकते हैं। क्या है, जब 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप प्लस एन प्रोपेन हो जाएगा। तो पहले का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आपका फर्स्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड देखिएगा, सेकंड आपका है इसी तरह से CH2 CH3 CH2 CH2 और CH और CH3 और यहाँ पे CH3। अब देखिए यहाँ पे केस आ गया साइड चेन का। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पहली बात तो हमें ये देखना है कि साइड चेन से पहले हमें क्या देखना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। फंक्शनल ग्रुप अगेन मैंने बताया, पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो मैंने उसमें छोड़ा हो। 18 के 18 कवर कर रखे हैं, 18 के 18 देख लीजिएगा। आपको उसके बाद ये क्वेश्चन आप नहीं पूछोगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एब्सेंट है, तब हम क्या देखते हैं, साइड चेन देखते हैं। साइड चेन क्या होती है, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, कार्बन की कितनी है। अब चेन का मतलब होता है कि आप देखिए जो कड़ी आपस में लगातार जुड़ी हो, कोई ब्रेक ना हो। समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ से आप स्टार्ट करते हो और सीधे चले जाते हो, ये चेन हो गई। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इधर चले आए, ये चेन हो गई। अब ये नहीं होगा, यहाँ से आए और फिर से ऊपर गए, ये चेन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह के चेन नहीं होगी। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपकी चेन हो गई। तो आप चेन समझ गए होंगे कि आपकी चेन क्या हुई, मतलब। तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढनी है कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है। अब देखिए अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो आपका 1 2 3 4 और 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिलती है। और साइड चेन आपका कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। ठीक, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और अगर मान लीजिए इसको 5 कर दिया, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 4 नंबर पे साइड चेन होती है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, साइड चेन जिधर से सबसे कम, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो, अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तब फिर हमको साइड चेन नहीं देखना है, तब ये देखना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप किधर से सबसे पास में पड़ रहा है, तब साइड चेन की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। अगर फंक्शनल ग्रुप अनअवेलेबल है तब हम देखेंगे साइड चेन किधर से पास में पड़ रही है। तो देख रहे हैं आप ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं तो आपका दूसरे नंबर पे पड़ा, नीचे से नंबरिंग करें, इधर से राइट हैंड साइड से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो चौथे नंबर पे पड़ रही है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो दूसरे नंबर पे पड़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया। फिर आप क्या डिसाइड करोगे
कि जो साइड चेन है उसका नाम क्या है। अगर एक से ज़्यादा साइड चेन है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं, जैसे इथाइल मिथाइल, तो इथाइल ई से हो गया, मिथाइल एम से हो गया, तो ई पहले आता तो इथाइल का पहले नाम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले आपका 2 नंबर पे इधर से नंबरिंग लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। 2 नंबर पे क्या लिखा, मिथाइल लिखा है, तो पहले नंबर लिखते हैं फिर डैश लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, नंबर लगाते हैं फिर डैश लगाते हैं, और किन्हीं 2 नंबर के बीच में कॉमा होता है, बाकी सबके बीच में डैश ही होता है, ठीक है। 2 डैश क्या साइड चेन का नाम है, मिथाइल है, आपने मिथाइल लिख दिया। उसके बाद आप 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 5 कार्बन का एल्केन है, तो 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, पेंट प्लस एन पेंटेन। तो ये आपका नाम हो गया IUPAC 3 मेथिल पेंटेन। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी तरह के आपको 100 मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% 100 है तो 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं अपने तीसरे की तरफ। तो तीसरा देखिए आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 और आपका ये हो गया CH और ये आपका C2H5 और आपका ये हो गया CH2 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 और CH3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपको C2H5 लिखा हो, C3H7 लिखा हो, तो आप क्या कीजिएगा, C2H5 को ब्रेक कर लीजिएगा पहले, किसमें, CH2 और CH3 में ब्रेक कर लीजिएगा। हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन वही बन रही हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें CH3 CH2 CH और इसको ब्रेक कर लेंगे CH2 और CH3 में, ठीक है। और आपका क्या हो गया, CH2 CH2 और CH2 और CH3, ठीक है। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। देखिए इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अगर हम सीधी वाली चेक करते हैं, सीधी वाली देखते हैं कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6 7, सीधी वाली भी हमारी 7 कार्बन की है, ठीक है। और सबसे छोटी वाली देखते हैं, इधर एक ये भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ही कार्बन की है। तो आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम चेक करते हैं और उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं, चाहे आप ये वाली ले लीजिए ग्रीन कलर वाली, चाहे आप ब्लू कलर वाली ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, आपका जो है साइड चेन में उसको छोड़ के, सपोज कीजिए ग्रीन कलर वाला लेते हैं तो ये भी एथिल है, और अगर आप ब्लू कलर वाली लॉन्ग स्ट्रेट चेन लेते हैं तब भी आपका ये एथिल ही है, ठीक है। तो आपका एथाइल हो जाएगा। अब अगर देखिए नंबरिंग की बात आती है, तो अगर हम ब्लू कलर वाला लेते हैं तो हमारी साइड चेन 3 नंबर पे पड़ती है, और अगर ग्रीन कलर वाले नंबर्स आप देखिए तो साइड चेन आपकी 5 नंबर पे पड़ती है। तो हमने बताया था जब फंक्शनल ग्रुप आपके अनअवेलेबल हो तो आपको साइड चेन देखना है किधर से पास में पड़ेगी। तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो साइड चेन 5 नंबर पे पड़ी है एथाइल, और अगर ब्लू वाले नंबर आप देखिए सीधी साइड चेन लेते हैं तो तीसरे नंबर पे पड़ेगी। तो यानी कि आपका ये वाला जो है, ये आपकी जो सीधी चेन है ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है। तो इससे लिखेंगे तो 3 नंबर पे साइड चेन पड़ी, और CH2 CH3 किसको ब्रेक किया था, C2H5 को, और C2H5 क्या है आपका एथाइल है, ठीक है। तो 3 नंबर पे क्या हो गया, एथाइल, 3 एथाइल, 3 एथाइल, और 7 कार्बन का क्या हो गया, हेप्ट प्लस एन एल्केन, हेप्टेन हो गया, 3 एथाइल हेप्टेन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। मैंने बताया था 3 पहले साइड चेन का नंबर लिखेंगे, किस पोजीशन पे, पोजीशन का नंबर लिखेंगे, 3 नंबर पोजीशन पे है तो 3 लिखा, फिर डैश लगाएंगे, फिर उस साइड चेन का नाम लिखेंगे, फिर बाकी आप एल्केन वगैरह, एल्कीन एल्काइन एल्कोहल जो भी है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए दूसरा, देखिए
ये कौन सा था आपका, ये हो गया नंबर 3। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 देखते हैं। तो 4 आपका हो गया इसी तरह से CH3 CH2 CH CH3 और CH CH3 और CH3। अब देखिए इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास साइड चेन एक से ज़्यादा है। कैसे है देखिए, मान लीजिए आपको लॉन्गेस्ट चेन पहले काउंट करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5, ये एक सीधी साइड चेन हो गई। ठीक, एक दूसरी देख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ब्लू कलर से आपका देखिए एक साइड चेन हो गई, यहाँ से आई यहाँ तक नीचे आई। और आपको एक और देख लेते हैं रेड कलर से। 1 रेड कलर से आपका ये 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। यानी लॉन्गेस्ट चेन आप देख रहे हैं कि आपका किधर से हो जाएगा। या तो आप ग्रीन वाले नंबर ले लीजिए, या तो आप क्या कीजिए, ब्लू वाले नंबर ले लीजिए, या तो आप देखिए इसमें क्या कीजिए, ये मैं सारे हटा दे रहा हूं। आप देखिए इधर से स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 5 कार्बन की है। ये कंफर्म हो गया कि स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन जो है आपकी 5 कार्बन की है। ठीक है, तो आपने जब इधर से साइड चेन देखा तो 3 और 4 नंबर पे आई। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो ध्यान रखिएगा। और रूल क्या है आपका, रूल क्या है देखिए, इसका सम कर लीजिए साइड चेन का। 3 + 4 कितना आ गया, 7। अब अगर हम इसको इधर से सम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5, इधर से नंबरिंग करते हैं तो साइड चेन कितने नंबर पे, 2 और 3, 2 + 3 कितना आया, 5। अगर साइड चेन मान लीजिए 2 या 2 से बहुत ज़्यादा साइड चेन हैं, तब हम क्या करते हैं, और आपको कंफ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा किधर से नंबरिंग करें, तो आपको क्या करना है, सारे साइड चेन का जिस पोजीशन नंबर पे है वो पोजीशन नंबर का क्या करना है, सम कर लेना है। और जिसमें मिनिमम सम आएगा उधर से ही आपको नंबरिंग करनी है। कभी कभी क्या होता है कि देखने में यहाँ 2 पड़ता है, बीच में बहुत लंबी चेन होती है और कंफ्यूजन हो जाता है कि इधर से करें कि उधर से करें। तब आपको ये रूल अपनाना है कि साइड चेन का सम करेंगे और जो जिधर से आपका मिनिमम सम आएगा उधर से करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका येलो कलर वाली लाइन जो है लॉन्ग, इधर से आप नंबरिंग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, नेम आपका हो जाएगा 2 नंबर पे आपका और मिथाइल है, 3 नंबर पे भी मिथाइल है, 2 बार मिथाइल आया तो 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाना। ध्यान रखिएगा नाम लिखते समय IUPAC जो रूल बता रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर पे आया है, सॉरी ये मैंने 2 नंबर पे आया है और 3 नंबर पे आया है। ठीक है, 2 नंबर पे 3 नंबर पे, फिर उसके बाद डैश लगाना है और फिर आपने नंबर भी 2 बार लिख दिया कि उनकी पोजीशन क्या है, और फिर डाई भी लगाना है कि 2 बार है, 2 है, क्या है, मिथाइल है, डाई मिथाइल, ये लिख दिया 2,3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये आपका IUPAC नेम हो गया। ठीक, अब देखिए 5वां, देखिए अगला 5वां है इसी तरह CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3। अब देखिए इसमें क्या करें, आप चाहे जिधर से नंबरिंग कीजिए, ऐसा एग्जांपल है जिसमें आप चाहे जिधर से नंबरिंग कीजिए आपका जो है साइड चेन उतने नंबर पे आएंगी, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। तो आपने देखा कि लॉन्गेस्ट चेन आपकी स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन ले लेंगे। अब देखिए इधर से सम करते हैं, 2 + 3 5 आ जाएगा। इधर से भी सम करते हैं तो इधर से मान लीजिए आपका 1 2 3 4, इधर से 2 + 3, इधर से भी आ रहा है 2 + 3। यानी आप किधर से भी नंबरिंग करेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, अब पहले क्या लिखना है, पोजीशन लिखनी है,
2 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे मिथाइल है, एक ही आपका साइड चेन है तो कॉमा लगा देंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर डाई लिखेंगे, डाई मिथाइल, आपने मिथाइल लिख लिया, फिर 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इस तरह से आपने IUPAC नेम लिखना है। तो ठीक है, आपके ये 5 हो गए। अब अगले पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर पे, 6 नंबर पे आपका है CH3 CH2 का होल थ्राइस CH। अब मान लीजिए इस तरह का आपको दे दिया जाता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। एक्सपेंशन कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। इसको आप कैसे एक्सपेंशन करोगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम यहाँ दिखाते हैं तो H इधर लगा है और इधर लगा है CH3 CH2 को, CH3 CH2 एक इधर लगा है, एक CH2 CH3 इधर लगा है और एक CH2 CH3 इधर लगा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, आप चाहे इसको स्ट्रेट कर लीजिए, चाहे ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने ये इसको स्ट्रेट कर लिया और इसको इस तरह लिख लिया CH3 CH2 और उसके बाद C पे ऊपर लगा दिया CH2 CH3 और इधर हम CH2, इसको सीधा कर दिया चेन को। अगर इस तरह का आपका थ्राइस है तो क्या मतलब हो गया, मैंने बता दिया आपको, और यहाँ पे H लिखा था। ठीक, एक हाइड्रोजन लगा था। अब हम लॉन्गेस्ट चेन गिनते हैं तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर हम इधर से भी गिनते हैं तो किधर से भी आपका 5 ही आना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपकी क्या आ जाएगी, 5 कार्बन की ये आएगी। तो आपको क्या करना है, ये देखना है किधर से साइड चेन पास में पड़ेगी। साइड चेन इसमें आप चाहे जिधर से नंबरिंग करो, 3 नंबर पे ये आएगी। तो 3 नंबर पे CH2 CH3 को आपको पता है क्या बोलते हैं, एथाइल बोलते हैं। तो पहले आप नंबर लिखोगे, क्या लिखोगे, एथाइल लिखोगे, 3 एथाइल, और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है तो पेंटेन लिख दिया आपने, 3 एथाइल पेंटेन हो गया। ठीक, 3 एथाइल पेंटेन, ये हो गया आपका छठा। ठीक, अब देखिए जिन्होंने ना उतारा उतार लीजिए, छठा नंबर आपका ये हो गया। ठीक है, फिर आप 7वें पे आ जाते हैं। 7वां देखिएगा, ऐसे हम 100 आज करने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको 100 मैंने प्रॉमिस किया था, 100 बताऊंगा तो 100 बता के ही रहूँगा आपको। ठीक है, और आज आप यहाँ से सीख के जाने वाले हैं IUPAC नेम, और वो भी अच्छे से। ये चीज़ शायद आपको YouTube पे ना मिले कि किसी ने 100 की प्रैक्टिस कराई हो। ठीक है, देखिए अब इसमें ये आपका अगला IUPAC नेम है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, जो होल ट्वाइस है इसको हमेशा होल ट्वाइस होल थ्राइस इसको खोल लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये CH है, ठीक है, CH है, यहाँ से आपका एक इधर CH3 लगा है, एक इधर CH3 लगा है, और एक आपका इधर CH2 और CH3 और आपका CH3। अभी हम एल्केन आले पे ही चल रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से आएंगे, पहले एल्केन खत्म होगा, फिर एल्कीन आएगा, फिर एल्काइन आएगा, फिर अल्कोहल आएगा, फिर एल्डिहाइड आएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से आते जाएंगे और हम सीखते जाएंगे 1 बाय 1। अब देखिए इसमें क्या है, अगेन बड़ा कन्फ्यूजन है, इधर से 2 से शुरू हो रही, इधर से भी 2 से शुरू हो रही,
लेकिन आपको पता है कि इधर से 2 और 3 आप सम कर लीजिएगा। मान लीजिए इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की साइड चेन है। और दूसरी तरफ से नंबरिंग करते हैं, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर हम सम करते हैं तो इधर से आपका साइड चेन का सम कितना आता है 2 2 + 3, और ये छठे नंबर पे है 2 + 3 + 6 कितना हो गया 5 6 5 11 हो गया। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं ब्लू कलर वाली तो देखिए कितना हो गया, 2 नंबर पे है, उसके बाद 5 नंबर पे है और उसके बाद 6 नंबर पे है। तो इधर से 6 5 11 और 2 13, तो सम किसका किधर से कम आया, व्हाइट कलर वाले जो हमने नंबर ले रखे हैं लेफ्ट टू राइट, जो राइट टू लेफ्ट जो ले रखा है उसके नंबर आप सम जो है हमारा कम है। जिधर से सम कम होगा उधर से आप नंबरिंग करते हो, ठीक है। तो आपको ऊपर वाली इग्नोर कर देनी है, ब्लू कलर वाली। नीचे से देखिए कौन कौन नंबर पे, देखिए मिथाइल कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार और 3 बार, ठीक है। तो तीनों बार, तीनों की पोजीशन पहले लिखनी है। तो पोजीशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे है, 2 लिखा, कॉमा लगाया, नंबर के बीच में कॉमा लगते हैं याद रखिएगा, बाकी किसी के बीच में कॉमा नहीं लगता है। 2, 3 और 6 नंबर पे, ठीक है, 2, 3, 6, फिर डैश लगाओगे, फिर 3 बार आया तो ट्राई लिखोगे, ट्राई, और क्या है मेथाइल है, मेथाइल लिख दोगे, ट्राई मेथाइल। और आपका 7 कार्बन का एल्केन जो हेप्ट होता है 7 नंबर, हेप्ट + एन आपका हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 7 नंबर हो गया 2, 3, 6 ट्राई मेथाइल हेप्टेन। अगला देखते हैं, देख लीजिए, नोट करना और नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका 7 नंबर हो गया, तब तक मैं 8 नंबर लिखता हूँ। तो 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर आपका है CH3 CH CH3 CH C2H5 CH CH3 CH2 और CH3, ठीक है। तो ये हमारा 8वां हो गया, ऊपर का नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें जो C2H5 है इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करना आपको सिखाया था पहले, CH3 CH और आपका CH3 हो गया, CH और आपका ये हो जाएगा CH2 CH3। एक्सपेंशन से क्या होगा, साइड चेन आपको पता चल जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड चेन आपकी क्या पॉसिबल है। देखिए अगर हम सीधी साइड चेन लेते हैं, मान लीजिए सीधी लेते हैं, तो क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, ठीक है। और अगर हम ऐसे देखते हैं 1 2 3, दूसरी देखते हैं 1 2 3 4 5, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी थी 1 2 3 4, आपकी जो स्ट्रेट थी 1 2 3 4 5 6 की थी। ऐसे ये वाली देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की हो रही, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की हो रही। कोई पॉसिबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही 6 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 ही हो रही है। तो 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं। तो हमें पता चला कि जो हमारी सीधी साइड चेन है वही हमारी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन की है, वही वो मतलब 6 नंबर की है, तो बेटर रहेगा आप सीधी ही लें। अब बात आती है कि इधर से लेफ्ट से ले कि राइट से लें। तो लेफ्ट से अगर लेते हैं तो आपका 2 नंबर पे ही पड़ जाता है CH3, और 3 4 5 और 6। अगर राइट से लेते हैं तो आपका 1 2, आपका कितना हो जाएगा 1 2, 1 मिनट, आपका 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए सम कर लीजिए,
3 4 7, वाइट वाले देखिएगा 4 3 7 5 12 आ रहा है, और इधर से 2 3 5 4 9, यानी कि आपका सम किधर से कम आ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो लेफ्ट टू राइट वाला लेंगे, ब्लू कलर वाले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नंबरिंग इधर से लेंगे तो आपका पोजीशन लिखना पड़ेगा। अब देखिए दो अलग अलग टाइप की हो गई, एक CH3 हो गया, दो आपके CH3 मिथाइल हो गया, एथाइल हो गया। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताइए एथाइल पहले, ई पहले आएगा कि मिथाइल पहले आएगा? तो आप कहोगे एथाइल पहले आएगा। तो एथाइल पहले आएगा तो आप 4 नंबर का एथाइल पहले लिखोगे, 4 नंबर पे एथाइल है, एथाइल लिख दिया। और 3 और सॉरी 4 नंबर मैंने गलत लिख दिया, उसके हिसाब से वाइट वाले लेफ्ट टू राइट लेंगे। 3 नंबर पे आपका क्या है, 3 नंबर पे आपका एथाइल है, 3 नंबर पे एथाइल लिख दिया। और उसके बाद देखिए 3 नंबर पे एथाइल लिख दिया, फिर 2 और 4 नंबर पे मिथाइल है, डैश लगाया, फिर 2 और कॉमा 4। मैंने बताया था नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं, बाकी जगह सब जगह डैश लगाते हैं, ठीक है। 2 कॉमा 4 फिर डैश लगाना है, फिर क्या 2 बार आया डाई, फिर मिथाइल हो जाएगा, डाई मिथाइल, और आपका 6 कार्बन का क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, ठीक, हेक्सेन, 6 कार्बन का हेक्सेन हो गया, 3 एथाइल कॉमा। तो इस तरह से आपने देखा जब दो अलग अलग तरह की साइड चेन आ गई तब क्या करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, अभी 100 भी करने हैं। अगर किसी ने नोट ना किया हो तब तक आप नोट कीजिए, मैं 9th जो है लिखता हूँ। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब देखिए ये आपका 9th है। अब तक आप जो है साइड चेन वाले इस तरह के सीख गए होंगे, एल्केन वाले। अब कोई भी देख के बच्चा जो ये लगातार वीडियो देख रहा है वो बता देगा कि नंबरिंग आपकी कहाँ से होगी, इधर से होगी 1, आपका इधर से कितना हो गया 1 2, और आपका ये कितना हो गया 3 4 5 6, ठीक है। और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से आपका जो है तीसरे नंबर पे साइड चेन पड़ रही है, और उधर से आपका कितने नंबर पे पड़ रही है, दूसरे नंबर से, ठीक है। तो हम येलो कलर वाले हटा ही देते हैं, ठीक है। तो आपको नंबरिंग किधर से करनी है, राइट टू लेफ्ट जाना है। तो 2 नंबर पे आपको पहले क्या, 2 नंबर पे और आपको 4 नंबर पे, 2 और 4 पे क्या मिला, सेम फंक्शनल ग्रुप मिला, मिथाइल मिला, 2,4 डैश आपने लगाया, डाई लिखा, मिथाइल लिखा, डाई मिथाइल हो गया, और उसके बाद आपने हेक्स और एन, हेक्सेन हो गया, ठीक है। चीज़ें शुरू में स्टार्ट में थोड़ा सा टफ लगती हैं, जैसे आप रूल सीख जाते हो तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं, ठीक। अब आपको आसान लग रहा होगा, धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब 9th हो गया, अब देखिए 10th हम लिखेंगे। 10 नंबर आपका 10वां है, इसी तरह से CH3 CH CH3 CH CH3 CH C2H5 और CH3, ठीक है। तो अब चलिए इसको करते हैं, और 10th को। अब इसमें देखिए C2H5 है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सपेंड कर लेना है, अगर कुछ एक्सपेंड करने लायक है तो। CH और आपने CH3 और आपने CH3 और आपने इसको एक्सपेंशन कर लिया CH2 CH3 और आपका CH3। देखिएगा यहाँ शायद फ़ायदा हो आपको, अगर सीधी चेन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 की हो जाती है, लेकिन अगर ये वाली साइड चेन जो हमने एक्सपेंड की है 1 2 3 4 5 6, देखिए फ़ायदा हुआ एक्सपेंशन से कि नहीं। तो आपको एक्सपेंशन से लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की बन गई,
तो आप क्या करोगे, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2, तीसरे नंबर पे साइड चेन पड़ी, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पे आपको दूसरे नंबर पे मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 और 6, आपने 6 कार्बन की जो है लॉन्गेस्ट चेन ले ली। तो आपका साइड चेन क्या पड़ा, 2 जगह मेथाइल पड़ा और तीनों जगह आपका मेथाइल पड़ा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो आपका दूसरे नंबर पे है तो पहले 2 लिखा, फिर कॉमा लगाया, 3 लिखा तीसरे नंबर पे है, फिर चौथे नंबर पे है। जितने भी नंबर आएंगे उनके बीच में कॉमा लगाएंगे, फिर डैश लिखेंगे, फिर उसके बाद ट्राई लगाएंगे कि 3 है, फिर क्या है मेथाइल है, ट्राई मेथाइल आपने लिखा, और उसके बाद आपने 6 कार्बन का हेक्सेन लिख दिया। 6 कार्बन का हेक्सेन हो गया। 2 3 4 3 4 डैश ट्राई मेथाइल हेक्सेन। तो अब हम 11वां नंबर देखेंगे। 10 नंबर तक आपने देख लिया, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं तब तक 11th लिख रहा हूँ, ठीक है। 11 नंबर डिफरेंट टाइप के आपको मिलेंगे, एक ही जैसे नहीं मिलेंगे। CH कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है सब में, और C2H5 और C, और यहाँ पर है C2H5 का होल थ्राइस। अब देखिए, ऐसा तो अभी मैंने कराया नहीं, ठीक, तो आप ये नहीं कह सकते सर रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए, हम क्या करेंगे, CH3 सबको एक्सपेंशन करेंगे। CH3CH, पहले इसको एक्सपेंड कीजिए, CH2 CH3 जैसा मैंने बता रखा कि आप C2H5 को एक्सपेंड करेंगे, फिर आप यहाँ एक्सपेंशन करेंगे। पहले C2H5 को कार्बन पे 3 C2H5 लगी हैं, तो आपने पहले C2H5 को ही लिख देना है तीनों जगह, C2H5 और C2H5। अब क्या करेंगे, अब फिर से इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो फर्दर एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2 CH3 और आपका ये हो गया C, और आपका CH2 CH3। कलर शायद दूसरा ले लेता ज़्यादा बेटर था, मिक्स हो रहा है। 1 मिनट बच्चों, ज़रा कलर दूसरा ले लेते हैं, मिक्स हो रहा है। मान लीजिए हमने फिर से एक्सपेंड करना है, CH3 CH और आपका CH2 CH3 और आपका ये C। हमने इसको ऊपर वाले को क्या किया, एक्सपेंड कर लिया। इधर आले को भी एक्सपेंड करना है, CH2 CH3, इधर आले को भी एक्सपेंड करना है, CH2 और CH3, ठीक है। अब क्या करना है, अब सबसे बड़ा काम आपको साइड चेन तय करना है, ठीक है। साइड चेन, लॉन्गेस्ट साइड चेन इसमें आपको ढूंढनी है। अब लॉन्गेस्ट साइड चेन देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, इधर सीधी सीधी 5 नंबर की है, ठीक है। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 नंबर की है, और 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 नंबर की है, और आपको शायद दिख रहा हो 1 2 3 4 5, ये भी 5 नंबर की है। लेकिन 1 2 3 4 5 6, ये देखिए आपकी 6 कार्बन जो है लंबी सबसे 6 निकल के आई है। तो हम इसी को ले लेते हैं, और इसमें इधर से तीसरे नंबर पे पड़ेगा, इधर से भी तीसरे नंबर पे पड़ेगा। तो डिसाइड क्या करेंगे, इधर से E पड़ेगा, इधर से M पड़ेगा, तो इधर से ही नंबरिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। जब सेम नंबर पे साइड चेन आएंगी तब आप क्या करेंगे, अल्फाबेट देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका 3 नंबर पे एथाइल है, 3 नंबर पे एथाइल है, 2 और 4 नंबर पे आपकी क्या है, मिथाइल है, ठीक है। तो पहले अल्फाबेट में एथाइल आता है, ई आता है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे 3 और कॉमा 3, फिर क्या है डाई, 2 बार क्या आया, एथाइल,
3,3 एथाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे आपका क्या आ गया, मेथाइल आ गया, 4 नंबर पे मेथाइल हो गया। और आपकी लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है तो क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, ठीक। तो आपका 3,3 डाई एथाइल 4 मेथाइल हेक्सेन, ये आपका IUPAC हो गया। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कि आपका क्या था। देखिए ऐसा आपका 11वां था, इसको हमें पहले क्या किया, C2H5 को एक्सपेंड किया और साथ में जो होल थ्राइस था उसको आपने सब कार्बन पे मेंशन कर दिया। उसके बाद जो C2H5 था उसको भी आपने क्या किया, एक्सपेंड किया और उसके बाद जाके आपने लॉन्गेस्ट चेन सर्च की और आपको 6 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिली। फिर आपने देखा कि 3 नंबर से इधर भी, 3 नंबर से इधर भी, लेकिन 3 नंबर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले साइड चेन पड़ रही, ज़्यादा साइड चेन पड़ रही, तो उधर से नंबरिंग आपने कर ली, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11th, ठीक है। अब चलिए 12th करते हैं। इसी तरह के अगर आप IUPAC सोच रहे हैं कि ये बहुत आसान है, तो हाँ आसान है, सीखने के बाद आसान है। और भी मैं आपको बहुत सारे, अभी तो एल्केन ही चल रहा, सोच लीजिए अभी तो आपका एल्केन ही चल रहा, बहुत कुछ बाकी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए 12वां, देखिए 12वां 12th है आपका CH2 CH2 C CH3 CH2 CH3 और CH3। आई होप बच्चों की अब आपको आ गया होगा और आप इजीली इसको कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट चेन आपको सर्च करनी है, इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन आपको इधर से ही मिलेगी। तो आप ये देखेंगे साइड चेन इधर से भी तीसरे नंबर पे 2 पड़ रहे हैं, इधर से भी तीसरे नंबर पे, तो आपकी मर्जी, चाहे जिधर से ले लीजिए, चाहे लेफ्ट टू राइट ले लीजिए, चाहे राइट टू लेफ्ट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपकी साइड चेन 2 ही पड़ेंगी, मेथाइल पड़ेंगी। तो आपका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 और कितनी बार है, 2 बार है, डाई मेथाइल और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो ये आसान था, जल्दी से हो गया, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला देखते हैं 13 नंबर। अब 13 नंबर जो है देखिएगा, 13 नंबर हमारा आ जाता है CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे CH पे लिखा है C3H7 और यहाँ पे लिखा है C2H5 और यहाँ पे लिखा है CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगेन वही काम करना है कि आपको जो है एल्किल ग्रुप को, जिन्होंने नहीं पढ़ा एल्किल ग्रुप क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट देखेंगे तभी आप सेकंड पार्ट में बहुत इजीली, आप कहेंगे इतना इजी भी हो सकता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कितना इजी IUPAC नेम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए CH3 यहाँ पे आपका आपने एक्सपेंड किया CH3 CH2 CH3 और CH, आपने इसको एक्सपेंड कर लिया CH2 CH3 CH और इसको एक्सपेंड कर लिया CH2 CH2 CH3, प्रोपिल को एक्सपेंड कर लिया CH2 और CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन देखिए क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ये तो होने से रही, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर सीधी भी आपकी 7 कार्बन की, इधर भी देख लेते हैं, कुछ बच्चे कह रहे इधर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7,
इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन से ज़्यादा आपकी नहीं निकल के आ रही है। तो आपको क्या करना है, 7 कार्बन की आप सीधी ले लीजिए, ठीक है। सीधी में क्या फायदा, आपको दिखने में आसानी रहेगी। आपका एक साइड चेन आपका क्या हो गया, मेथिल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, एथिल हो गया, और तीसरा क्या हो गया, प्रोपिल हो गया, ठीक है। मेथिल, एथिल और प्रोपिल, ठीक है। अब नंबरिंग जो है आपको दिख रहा होगा कि साइड चेन है, जो इधर से गुच्छा आपको दिख रहा होगा, तो आप क्या करोगे, इधर से नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए मेथिल का M, एथिल का E और प्रोपिल का P, पहले कौन सा आएगा, तो पहले आप कहोगे कि एथिल आएगा, तो 3 नंबर पे आपका एथिल हो गया, एथाइल हो गया, ठीक है। और प्रोपाइल और आपका मेथाइल, तो आप कहोगे पहले M आता है, तो M आपका दूसरे नंबर पे हो गया, मेथाइल हो गया, मेथाइल हो गया। और चौथे नंबर पे आपको प्रोपाइल, कहीं पर आपको नॉर्मल प्रोपाइल भी लिखा होगा, तो चूंकि ये लॉन्ग नॉर्मल मतलब सीधी चेन है, तो नॉर्मल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं और खाली प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। नॉर्मल प्रोपाइल और आपका 7 कार्बन का हेप्टेन हो गया, ठीक, 7 कार्बन का आपका क्या हो गया, हेप्टेन हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि 13 हमने कर लिए है कंप्लीट, और आपका लगभग आधा घंटा हो गया होगा। 13 में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप सीख रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड बन जाती है। अगला देखते हैं, अब देखिए 14 देखिएगा। 14 में आपका थोड़ा सा बिल्कुल हट के है, CH3 CH2 CH2 CH CH CH3। अब देखिए साइड चेन का भी साइड चेन, साइड चेन का भी साइड चेन, ठीक है। CH2 CH2 और CH3, ठीक है। अब देखिए अगर नंबरिंग करें, इधर से 1 2 3 4 पे पड़ रही है, 5 6 7, यही लॉन्गेस्ट चेन है। अब देखिए इधर से आप नंबरिंग कीजिए, ठीक है, तो 1 2 और ये आपका 2 है, 2 नंबर की आपकी मतलब 4 नंबर पे आपका साइड चेन का साइड चेन है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि, सॉरी यहाँ से करिए, 1 मिनट ऊपर से करिए, 1 मिनट, कहीं से भी इसको नंबरिंग करते हैं तो 4 नंबर पे आपका जो ये ग्रुप है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 1 और 2, 1 पे आपका मेथाइल हो जाएगा और 2 आपका क्या हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 नंबर पे लगाया, ठीक है, फिर डैश लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मेथाइल, 1 मेथाइल, और फिर आप लिखोगे ब्रैकेट 1 मेथाइल, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एथाइल, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे एथाइल, ठीक। और आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, फिर आप क्या करोगे, जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है 7 कार्बन की, वो क्या हो जाएगी, हेप्टेन। तो साइड चेन में जब आपको आ जाएगा, तो साइड चेन की साइड चेन जब आ जाएगी, तो इस तरह से आपको ब्रैकेट के अंदर जो लिखना है। अब लॉन्गेस्ट चेन आपकी 2 कार्बन की हो गई, ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या लग गया, मेथाइल। इधर क्या है कि इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, और ये आपकी साइड चेन हो गई। 1 पे मेथाइल और 2 पे एथाइल। एथाइल क्यों लिखा, एथेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, तो एथाइल लिख दिया, और 7 कार्बन का क्या हो गया, हेप्टेन हो गया, ठीक है। तो ये 14 ताला हो गया।
14 वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो है आपके कंपटीशन में आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हों, और ध्यान रखिएगा इस तरह के और भी आपको बहुत सारे यहाँ मैं कराने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे तो आपको कंप्लीट जो है नॉलेज मिल जाएगी। अब हम एल्कीन पे चलते हैं। एल्केन के मैंने 14 करा दिए हैं, अब एल्कीन पे चलते हैं। एल्कीन में पहला है आपका देखिए CH3। अब हम फंक्शनल ग्रुप पे आ गए। एल्कीन आपका है CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें दो तीन तरीके से एल्कीन को लिखा जाता है। अब आपके स्कूल में हो सकता है एक ही मेथड पढ़ाएगा, मैं एक यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा और एक जो जनरली आपका लिखा जाता है, दोनों सारे आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ये काउंट होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेंगे तब उधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। आपको पता है 1 2 3 4 आपने नंबरिंग कर ली। अब ये देखिए एक नंबर और दो नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो सबसे पहले नंबर आएगा उसी पे डबल बॉन्ड माना जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ब्यूटीन भी लिख सकते हो। देखिए इसके कई नाम हो जाएंगे। ब्यूटीन हो गया पहला, तो ब्यूटीन 1 नंबर पे तो लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा आपका कुछ लोग लिखते हैं 1 ब्यूटीन, 1 नंबर पे आपका लिखा है तो 1 ब्यूटीन लिख देते हैं। और जो एक हमेशा मेथड चलता है जो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, वो हो सकता है कि पहले आप कार्बन की संख्या लिखिए, कितने कार्बन है 4, फिर उसमें एन लगा कि ईन लगा है वो किस नंबर पे वो लिख दीजिए, ब्यूट 1 ईन। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ये कभी फेल नहीं होता है, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन या ब्यूट 1 ईन, तीनों से आप हमसे पूछेंगे तो चाहे पहला लिखिए चाहे तीसरा लिखिए, ये ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एल्कीन का अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब जल्दी जल्दी हो पाएंगे, पहले थोड़ा सा आपको रूल समझाने थे तो थोड़ा सा टाइम लग गया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। CH3 CH CH और CH3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें फिर नंबरिंग करेंगे साइड। अब डबल बॉन्ड किधर से पास में पड़ा, चाहे इधर से करिए 1, इधर से करिए 1, यहाँ पे इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो 2 और 3 के बीच में लगा तो बताया जिधर से नंबरिंग करते हो उधर वाला नंबर पहले काउंट होता है, यानी 2 पहले काउंट होगा, 2 पे डबल बॉन्ड माना जाएगा। इधर से करते हैं तब भी 2 पे माना जाएगा, तो चाहे जिधर से करिए डबल बॉन्ड बीच में लगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका चार कितने कार्बन है ये देख लेंगे। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और कितने नंबर पे लगा, 2 नंबर पे ईन लगा है, जो हमने आपको बताया था कि मेथड, ये वाला मेथड आपका एप्लीकेबल सबसे आसान होता है, यही हर जगह लगता है, ये लगा लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अब ज़्यादा समय हमको नहीं लग रहा है लिखने में, और अब के जल्दी जल्दी अब हो जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट एल्कीन तो जल्दी, एल्कीन और एल्काइन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने काफ़ी मेहनत से आपको सिखा रहा हूँ तो चाहे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बच्चे लाइक नहीं करते हैं, लाइक में आपका कुछ जाता नहीं है। अगर आपने ओपन किया है, थोड़ा सा भी देखा है, तो लाइक करना ना भूलें, ये रिक्वेस्ट है मेरी। अब देखिए इसमें आपको साइड चेन से कोई मतलब नहीं है, आपका किधर से डबल बॉन्ड पहले पढ़ना है वही देखना है। डबल बॉन्ड आपका पता है कि आपको जो है डबल बॉन्ड जो है सबसे पहले किधर से पढ़ रहा है, आपका इधर से पढ़ रहा है 1 2 3, ठीक है। तो 1 पे पहले से पढ़ रहा है, तो 2 नंबर पे आपकी साइड चेन क्या हो गई, मिथाइल हो गई। तो 2 नंबर पे आपने क्या लिख लिया, मिथाइल लिख लिया, 2 नंबर पे मिथाइल लिख लिया। और आपका जो लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की हो गई, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। आपने प्रोप लिखना, सिर्फ प्रोप लिखना, एन नहीं लगाना है, क्योंकि एन इन आइन ये डिफरेंस रहता है। डबल बॉन्ड पहले नंबर पे लिखा है, 1 इन आपने लिख दिया, और खाली प्रोपीन भी लिख सकते थे, ठीक है, 1 प्रोपीन भी लिख सकते थे। तो 2 मेथाइल प्रोपीन हो गया, ये हो गया। चलिए अगला करते हैं, 17 हो गया, 18 करते हैं।
18th आपका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आएगा, चाहे जिधर से करिए कोई साइड चेन का लफड़ा नहीं, और डबल बॉन्ड दोनों ही स्टार्टिंग में लगे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो आपने क्या किया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन गिनने हैं, कितने हैं, 5 कार्बन है। 5 कार्बन आपने पेंट लिख दिया। अब फिर जैसे उसमें 2 बार साइड चेन आती थी तो उनके पोजीशन को हम क्या करते थे, कॉमा लगा के लिखते थे। वैसे यहाँ पे पोजीशन पहली आपको बताया था 1 और 2 के बीच में तो पहला नंबर ही माना जाएगा। और देखिए 4 और 5 के बीच में तो 4 पहले लिखेंगे थे, 5 नहीं लिखेंगे। 1,4। अब यहाँ पे भी आपको जैसे वहाँ डाई लगाना पड़ता था, यहाँ भी डाई लगाना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड को इन होता है तो इन लिख दिया। ठीक है, तो पेंट डैश 1,4 डैश डाई इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले की तरफ, और आप जो है 18 हो गया, 19 20 करते हैं। 19 आपका 19th हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ढेर सारे डबल बॉन्ड हैं, तो अब बात आती है कि इधर से करें कि इधर से। तो अगेन वही रूल वाला देख लीजिएगा, इधर से करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो आपका जो है चौथे नंबर पर साइड चेन पड़ रही है। टोटल सम देख लेते हैं, 1 पे आ रहा, 3 पे आ रहा, 5 पे आ रहा, 1 3 और 4 5 9, और इधर से करते हैं तो आपका कितना आ जा रहा, 1 2 3 4 5 और 6। इधर से कर रहे हैं 1 3 4 और 5, वही आएगा चाहे जिधर से कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किधर से कर रहे हैं, इधर से भी करते हैं तब भी वही आ रहा। तो आपको साइड चेन पहले लिखनी है। साइड चेन 4 नंबर पे है, तो 4 आपने मेथाइल लिख लिया, 4 मेथाइल हो गया। और आपका देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे है तो आप क्या लिखोगे, -1 कॉमा, और कितने नंबर पे है, फिर 3 नंबर पे है तो 3 लिखा, फिर कॉमा, फिर 5 नंबर पे 5 लिखा, कितनी बार आया, 3 बार आया, ट्राई लिखा, और क्या आया, इन आया, ट्राई इन हो गया। 1,3,5 ट्राई इन आ गया। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पे हमने कार्बन की तो नंबर ही नहीं लिखे, यहाँ पे मिथाइल हो गया, और 6 कार्बन का क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। फिर डैश लगाएंगे और फिर 1,3,5 और आपका ट्राई, और क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 19th हो गया। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा बच्चों? कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आप अगर चाहें तो कुछ कमेंट कर सकते हैं जब तक मैं ऊपर कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 20th देखिए, 20 वाले में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, CH2 CH और आपको इस तरह से CH3, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको। आपको क्या करना है, सिंपली इसको सही से स्ट्रक्चर बना लेना है। मतलब इस CH से एक CH3 इधर जुड़ा है और एक CH3 इधर जुड़ा है। अब उसको इस तरह से बना दिया ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तो नंबरिंग आपको पता है इधर से ही करनी, 1 2 3 4। आपका 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, साइड चेन जुड़ी है, मेथाइल, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल, और 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूट, और 2 नंबर पे इन लगा है, -2 इन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों
कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। अब 20 हो गए हमारे कंप्लीट, और अभी हम 21 पे पहुंच गए हैं। अब 21 देखिए, 21 CH2 डबल बॉन्ड CH3 और आपका CH2 और आपका ये CH3, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसमें भी 1 2 3 4। आपने क्या करना है, 2 नंबर पे आपका क्या है, साइड चेन लगी है। डबल बॉन्ड जिधर पास में पड़ा आपने नंबरिंग उधर से कर दी, कोई सोचना नहीं। आपने क्या किया, पहले साइड चेन लिखनी है, 2 नंबर पे आपने साइड चेन लिखी, मेथाइल लिख दिया। उसके बाद कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन देखे कितने हैं, 4 है, ब्यूट लिखा। उसके बाद 1 नंबर पे ईन लगा तो 1 ईन लिख दिया और आपका ये हो गया, ठीक। ये आसान था, कर लिया आपने जल्दी से। अब देखिए 22। इतने सारे आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्यों करा रहे हैं, मेन ही क्यों नहीं करा रहे। बेटा ये चैनल मैंने एकेडमिक वालों के लिए जो बेस बनाने के लिए बनाया है, ना कि एडवांस वर्जन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ये बेस फाउंडेशन बनाने के लिए है। तो जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा उसको अगर मैं एक एक जंप कराऊंगा तो उसके समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे मजबूरन क्या करना पड़ रहा है कि आपको डिटेल वीडियो बनाना पड़ रहा, ताकि एकेडमिक वालों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और जो फाउंडेशन अपना बना रहे हैं जेई या नीट के लिए उनको भी आराम हो। बाकी जो एडवांस वाले तो चैनल आपको बहुत मिल जाएंगे, अनअकैडमी वगैरह और PW, बहुत सारे आपको चैनल आप देखते होंगे। तो बेस फाउंडेशन मेनली मेरा हट के था कि बच्चों का बेस बनाना है। जो बच्चे बेस की कमी से आगे नहीं, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और उनको टफ लगता है, उनके लिए चैनल है। तो देखिएगा, बाकी सबके लिए तो है ही है। C2H5 को अगेन हमें एक्सपेंड कर लेना है CH3 CH2 में, और जैसा मैंने बताया था एक्सपेंशन है कहीं तो एक्सपेंड करना आपको बनता है। CH2 CH3, अब देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास में पाएगा, साइड चेन से कोई मतलब नहीं। इधर से करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे पड़ता है। इधर से करते हैं 1 2 3। अब बात आती है इधर से 3 नंबर पे भी पड़ता है, इधर से भी 3 नंबर पे पड़ता है। तो सर क्या करें, कौन सी तरफ करें? हम फिर उधर से करेंगे जिधर साइड चेन भी पास में पड़े और फिर डबल बॉन्ड भी पास में पड़े। तो हमारा किधर से फायदेमंद होगा, इधर से भी फायदेमंद होगा। 1 2 3 4 5 और 6 इधर से फायदेमंद हुआ, ठीक है। तो इधर से फायदेमंद हुआ तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर पे आपका क्या लगा है, मेथिल, 3 नंबर पे मेथाइल लग दिया, 3 नंबर पे मेथाइल हो गया। 6 कार्बन है, हेक्स हो जाएगा, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। और 3 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड लगा है, -3 इन आपने लिख दिया और आपका ये IUPAC कंप्लीट, ठीक है। तो देखिएगा बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया है, थोड़ा सा हट के। बाकी YouTube चैनल पे आपको इस तरह के आपको नहीं कंटेंट मिलेगा जो मैंने बनाया है। इसका A पार्ट देख लीजिएगा, B पार्ट देख लीजिए। हो सकता है मुझे 3 पार्ट में बनाना पड़े, और क्योंकि इतना लंबा अभी 23 पे ही हो गया है, ठीक है। हो सकता है मैं ब्रेक कर दूँ इसको, देखते हैं क्या होता है, कितना चल पाता है। अब 23 नंबर पे क्या हो जाएगा, लेकिन आपको 100 की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जरूर, ठीक है। आपको इस चैनल पे 100 ये और प्लस 18 वो ग्रुप, ठीक है। सारे के सारे A to Z मिलने वाले हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिर आप कभी भागेंगे नहीं, ठीक है। CH2 CH C CH3 और आपको C3H7 और आपको CH3 हो गया, ठीक है। अब देखिए C3H7 मैंने बताया था कि जब भी आपको कोई एल्किल ग्रुप मिले आपको उसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। हम इसको एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन करते हैं तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 और आपका ये हो जाएगा CH2 और CH3, आपका C3H7 आपका एक्सपेंड हो गया
और एक्सपेंड होती है आपको लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रही काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। तो 1 आपका ये हो गया, आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की होगी। पहले कितने कार्बन की थी? 1 2 3 4, 4 कार्बन की थी। लेकिन जैसे एक्सपेंड किया आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो बढ़ गई, तो आपका जो है ये देखिए 1 2 दो साइड चेनें मिल गई आपको, दोनों 3 नंबर पे है, बाकी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इधर से नंबरिंग करना पड़ा। तो आपका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 3,3। देखिए साइड चेन भी एक ही नंबर पे लगी है, तो तब भी आपको कॉमा लगाना भी है, डैश लगा के डाई मेथाइल भी लिखना है। डाई मेथाइल हो गया, और उसके बाद आपके 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स। और 2 नंबर, अब देखिए पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में बताया था कि पहले नंबर को काउंट करेंगे, 1 इन हो गया, ठीक है, हेक्स 1 इन हो गया। 3,3 डाई मेथिल हेक्स 1 इन हो गया। आई होप कि आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। 23 नंबर हो गया। चलते हैं अगले नंबर की तरफ। 23 और अब हम 24वां करेंगे। अब देखिए 24 नंबर पे आपका है CH3 और आपका ये है फिर से CH3। यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो आपका ये हो जाता है CH2। 1 मिनट, 2 2 4 नहीं, CH हो जाएगा। कुछ 24वें में थोड़ा सा गलती हो गई है लिखने में। 1 मिनट बच्चों, ज़रा देख लेते हैं क्या गड़बड़ हो गई है। CH3 CH और C, 1 2 3 और 4। चलिए 24वें में थोड़ा सा गलती हो गई है लग रहा लिखने में, तो हम 25वां करा रहे हैं, ठीक है, 25th करा रहे हैं, कुछ एरर है। तो 25वां देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड C2 H5 और आपका CH3, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगेन एक्सपेंशन करेंगे C2H5 का, तो आप लिखेंगे क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C और ये आपका हो जाएगा CH2, और थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था, डबल बॉन्ड C। आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, CH2 CH3, कहीं पे भी लगाओ आप, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड किधर से पास में आएगा, आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड 1 2 दूसरे नंबर पे है, और लॉन्गेस्ट चेन कितने? 1 2 3 4। लेकिन इस तरह से अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो आपका कितने नंबर पे आ जाता है बच्चों? ये आपका दूसरे नंबर पे इधर से ही पड़ेगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 ये करेंगे तो आपका 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? मेथाइल आ जाएगा। 3 नंबर पे मेथाइल आ जाएगा, 3 मेथाइल हो जाएगा, 3 मेथाइल। और आपका 5 कार्बन का आप लिखोगे पेंट, 5 कार्बन का लिखा पेंट, फिर डैश लगाया 3 और नंबर हो गया इन, ठीक, पेंट 3 इन। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। 25 हो गया। अब देखते हैं 26 आपका जो है अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। CH2 लिखने में इंटरेस्टिंग होता है C, और इसके ब्रैकेट में इस तरह लिख दिया CH3 और C3H7 लिख दिया, ठीक, और इस तरह लिख दिया CH3। कभी कभी बच्चे इसको समझने में भूल कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या मेन पॉइंट है कि आपको
इस कार्बन पे CH3 भी जुड़ा, C3H7 भी जुड़ा है। ब्रैकेट में लिखने का ये मतलब है, हमें कैसे पता चला कि इस पे नहीं जुड़ा, क्योंकि इसके 3 हाइड्रोजन लगे, इधर एक, 4 वैलेंसी पूरी हो रही, और इसकी सिर्फ एक इधर पूरी हो रही, यानी इधर भी जुड़ा, इधर आला कार्बन 2 हो गई, तो यानी दोनों किससे जुड़े, इस कार्बन से जुड़े हैं। तो पहले हम इसको जो है लिख लेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और C से एक ऊपर CH3 जोड़ दीजिए, नीचे आप C3H7 जोड़ दीजिए, और आप इधर यहाँ पे आपका CH3 हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंशन करना, C3H7 का एक्सपेंशन करना है। तो आप क्या लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और C, आपने CH3 लिख दिया, और C3H7 को आपने ब्रेक कर दिया CH2 और CH3 में, ठीक है, और ये आपका CH3 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसके नंबरिंग करोगे। नंबरिंग आपको करना है किधर से, आपको इधर से ही है, इधर से सीधी चेन 4 कार्बन की है, लेकिन इधर से 1 2 3 4 5 6, तो 1 आपका ये हो गया, आपका 1, एक मिनट बच्चों, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब देख सकते हैं साइड चेन में आपको 2 मेथाइल मिल गए, और आपने लिख लिया साइड चेन पहले 3,3 डैश डाई मेथाइल, और आपका 6 कार्बन का आपने लिख लिया हेक्स, और फिर आपने 1 पे क्या लगा है, -1, और आपका ये हो गया इन, X1 इन। आप 1 हेक्सीन खाली लिख सकते थे, तो उसमें भी कोई गलत नहीं होगा, आप हेक्सीन लिख दीजिए चाहे हेक्स1 इन लिख दीजिए, दोनों ही सही है, ठीक है। तो 26 में आपको मजा आया, देखिए किस तरह था क्वेश्चन आपका, कितना देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए इस टाइप का एग्जाम्पल, और ये भी आपका बहुत इजीली आपको समझ में आ गया। तो ये सारे डिटेल में इसीलिए मैं करा रहा हूँ कि जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं वो इसको अगर सारे के सारे मैं 100 जो कराऊंगा, 100 के 100 करने के बाद, उसके बाद देखने के बाद उनको फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर वो फाउंडेशन बैच जो भी नीट जेई कुछ भी कोर्स करना चाहें आप, सारा का सारा में आपको कोई IUPAC में दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलते हैं, आपका कितना नंबर हो गया, 26 हो गया, अब 27 पे चलते हैं। अब 27 देखिए, 27 में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, और यहाँ पे भी साइड चेन में साइड चेन है, ठीक है, CH3 आप ऐसा एक कर चुके हो, CH3, ठीक है। तो आपका देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो आप सीधी ही लोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, सारे के सारे येलो हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ 1 2 एथाइल है, ठीक है, और उस पे साइड चेन पे क्या लगा, मेथाइल है, तो आप क्या लिखोगे, 1, अब एथाइल लिख दीजिए चाहे मेथाइल लिख दीजिए, दो जो लिखना चाहें, ठीक है। एथाइल पहले आता है, ठीक है, मेथाइल बाद में आता है, 1 2 3, ठीक है। तो पहले देखिए इधर से साइड चेन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 नंबर पे आप लिखोगे 2-1 मेथाइल, मतलब साइड चेन के अंदर साइड चेन है तो मेथाइल हो गया, और 2 कार्बन को एथाइल बोलते हैं, एथाइल हो गया, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट हो गया, और 1 कार्बन आपका नंबर 1 पे डबल बॉन्ड लगा, 1 इन हो गया, ठीक है। तो 2
आपने चूंकि साइड चेन के अंदर साइड चेन था, ब्रैकेट लगाना पड़ा, 1 मेथाइल हो गया, और आपका 2 कार्बन किसके होते हैं, एथेन होता है, लेकिन चूंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है तो एथाइल लिखोगे, ब्रैकेट लगा दोगे, फिर 4 कार्बन ब्यूट डैश 1 इन। तो ये हो गया। अब बच्चों एक मेरा 24वां मैंने जो छूट गया था उसमें थोड़ा मिसप्रिंट था, अब मैं 24वां यहाँ पे आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। 24वां छूटे ना, अच्छा सवाल था 24वां। 24th आप देखिए, 24th था, बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या लिखा है वहाँ बता दे रहा हूँ यहाँ पे, CH3 और आपका C डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा था CH2। थोड़ा सा यही कन्फ्यूजन कर रहा था मुझे, तो बाद में मैंने कंफर्म किया। देखिए यहाँ पे बॉन्ड लगा है, अब यहाँ पे आप कभी ये दिमाग नहीं लगाओगे कि इधर से नंबरिंग करेंगे। मैंने साफ साफ आपको बताया जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा उधर से नंबरिंग करोगे। तो डबल बॉन्ड कहाँ से पहले पड़ेगा, इधर से पड़ेगा 1 2, अब इधर जाते हैं 3 4 और इधर जाते हैं 3 4, ठीक है। तो चाहे जिधर चले जाइए, ठीक है, इधर चले गए 3 और 4, तो 2 नंबर पे आपका क्या लग गया, एथाइल, और 3 नंबर पे लग गया मेथाइल, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एथाइल डैश 3 मेथाइल और 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूट डैश 1 डैश इन। देखिए मेरी हैबिट पड़ी है इस तरह से ब्यूटीन ना लिख के ब्यूट डैश 1 इन 2 इन 3 इन ये सब लिखने की, तो आप क्योंकि ये यूनिवर्सल मेथड है, ये कभी गलत नहीं होगा। आपको अगर आपको सोल्यूशन में ब्यूटीन मिल रहा है तो आप नो डाउट ब्यूटीन ही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 डैश ऑप्शन में इन मुश्किल है मिलना अगर आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ ब्यूटीन ही जनरली लिखा रहता है, लेकिन इन जनरल आप एकेडमिक में 1 इन ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्यूटीन नहीं लिख सकते हैं। आपका 27 हो गया था, 24 छूट गया था, मैंने बता दिया आपको। अब हम एल्काइन पे पहुंच गए हैं, तो एल्काइन पे हम 28 देखते हैं, और आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास में पड़ेगा, अब देखिए मान लीजिए डबल बॉन्ड भी पड़ रहा, ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा, तो प्रियोरिटी देखेंगे डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की कम होती है। तो जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों पड़ रहा, ये याद रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड है खाली, तो ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास में पड़ेगा उधर से नंबरिंग कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का क्या होता है, कार्बन संख्या ब्यूट होता है, आपने लिखा ब्यूट डैश 2 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है 2, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, ठीक है, ब्यूट डैश 2 आइन हो गया। अब देखिए काफ़ी स्पीड से होगा सारी चीज़ें। 28 हो गया, मैंने आपको 24 जो छूट गया था वो भी कंप्लीट करा दिया। 29 में देखिए आपका क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड इधर से भी पास में उधर से पास में, चाहे जिधर से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो जैसे डबल बॉन्ड में था कि 1 और 2 के बीच में है तो 1 लेंगे, 4 और 5 के बीच में तो 4 लेंगे, ठीक है। तो पहले कितने कार्बन है, पेंट है, पेंट, और कहीं पेंटा भी लिखा हो सकता है तो पेंट लिख दीजिए, और डैश लगाया, कितने नंबर पे है 1 पहले, कॉमा 4 नंबर पे 4, उसके बाद फिर आपको डाई लगाना पड़ेगा, डाई आइन, ठीक, डाई आइन, डाई मतलब 2 हो गया और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले की तरफ, 29 हो गए, 30। अब 30 देखिए 30 नंबर, आपका 30 नंबर है CH3 CH CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें आपका सिंपल सा है
कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से पास में ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा 1 2 3 4। तो 3 नंबर पे आपका क्या है, मेथाइल है, तो 3 नंबर पे आपने लिख दिया मेथाइल, और 3 आपका हो गया मेथाइल, और आपके 4 कार्बन का क्या हो गया, ब्यूट, और खाली ब्यूटाइन, चलिए यहाँ पे ब्यूटाइन ही लिख देते हैं। ठीक है, ब्यूटाइन, ब्यूट डैश 1 आइन की जगह ब्यूटाइन लिख देते हैं। बच्चे कहेंगे बार बार सर आप वही लिख रहे हैं और मेरा मैच नहीं कर रहा। ठीक है, आप 31 देखिए, 31 में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और आपका CH3। ठीक है, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास में पड़ेगा, इधर से तो पास में पड़ेगा नहीं, नंबरिंग इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब तक लॉन्गेस्ट चेन और कार्बन की नंबरिंग आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, और साइड चेन भी आप सीख गए होंगे इतना देखने के बाद। ठीक है, तो 3 नंबर पे क्या है, 3,3 डैश डाई, और कितना है मेथाइल, डाई मेथाइल, और आपको 6 कार्बन का क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, और आपका पहले नंबर पे डैश 1, और उसके बाद चौथे नंबर पे देखिए 1 और 2 के बीच में मतलब 1 लेंगे, 4 और 5 के बीच में मतलब 4 लेंगे। फिर कितने हैं, डाई है, डाई लिख दिया, और आइन है तो आइन लिख दिया, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका 31 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखते हैं 32। अब देखिए 32, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। और आपको हर तरह के यहाँ पर IUPAC जो है बेसिक से बेसिक मैं सिखा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे वीक होते हैं उनको दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो रूल हमने पढ़ा रखा था आपको कि ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से शुरू होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, यानी यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब ये देखिए 3 है, इसको एक्सपेंड करोगे टोटल कितना हो गया, 4। 3 और 4, 4 का एल्किल ग्रुप क्या होता है, ब्यूटाइल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3। अब मान लीजिए मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, यहाँ पे CH2 का इन्होंने क्या किया है, CH3 देखिए मैं खोल के ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए इन्होंने क्या किया है। CH3 CH2 कितनी बार लिखा, 3 बार CH2 लिखा। ठीक, CH2 लिखा, उसके बाद CH लिखा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने CH लिखा है, फिर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH3 लिखा है। अब दिक्कत क्या है कि हम इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते और इसको बाहर नहीं रख सकते, साइड चेन में नहीं आ सकता है। तो हमारी साइड चेन मतलब 1 से ही स्टार्ट होगी, इधर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा नंबरिंग 1 2, और ट्रिपल बॉन्ड भी साइड चेन में नहीं आ सकता, तो हम इधर जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इधर जा ही नहीं सकते मतलब हमारा रास्ता सिर्फ इधर तक का है, लॉन्गेस्ट चेन हमारी जो है सो है। ठीक है, अब 4 कार्बन से आपका एल्काइल ग्रुप होता है ब्यूटाइल। ठीक है, तो आपका 3 नंबर पे आपका क्या पड़ गया, साइड चेन ब्यूटाइल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। देखिए आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करने का यही फ़ायदा होता है
कितने भी केस होंगे, जब मैं 100 करा दूंगा, 100 के 100 आप कर लेंगे तो कितने भी केस होंगे आप सारे के सारे सॉल्व कर लोगे। जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपको कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 3 आपका ये ब्यूटाइल हो गया। देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, ऐसा केस देखा जिसमें आपका इतनी लंबी एल्किल ग्रुप जो है आपकी लॉन्गेस्ट चेन ना होके आपका वो साइड चेन में यूज हो रही। तो 3 ब्यूटाइल 4 कार्बन की हो गई। अब फिर 5 कार्बन का आपका पेंट हो गया और आपका 1 नंबर पे डैश लगा दिया और 3 नंबर पे दूसरा हो गया और कितने बार आया, डाई आइन हो गया, ठीक है, डाई आइन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप जो है ईजिली आप समझ सकते हो अगर लास्ट तक पूरा वीडियो देखते हैं तो, ठीक है। 32 हो गया। अब हम 33 लगाते हैं, 33। अभी तो 100 तक करना है बेटा, पेशेंस रखिएगा। एक ही दिन में कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट में देख लीजिएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पार्ट में ही बना देते हैं, लेकिन फिर कोई देखता नहीं बेटा सही से। अगर पार्ट में अगर होता तो सारे जो एजुकेशनल वीडियोस हैं आपने देखा होगा वो कई कई घंटों के इसीलिए बनाए जाते हैं कि पार्ट में फिर वो कोई देखता नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर अगेन थोड़ा सा एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि 1 2 3 4, अभी इसको 2 मान लीजिए 6 और हमारी 1 2 3 4 5 6 आगे सीधी चेन ही 6 कार्बन की मिल रही है। तो सिंपली क्या करेंगे, इधर से साइड चेन ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की हो गई। तो आपका एक एथाइल है, एक मिथाइल है। अब ई एथाइल आपको पता है कि ई से होता है और मिथाइल एम से होता है, तो ई पहले आएगा तो 4 नंबर आपका पहले आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 4 एथाइल हो जाएगा, 4 एथाइल डैश 5 मिथाइल हो जाएगा, 5 मिथाइल हो जाएगा और आपका 6 कार्बन का हो गया हेक्स हो गया और 2 नंबर पे आपका 2 हो गया, आइन हो गया, हेक्स आइन, ठीक। तो ये आपका 33 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 को अब 34 देखिए। अब आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड का मिक्स देखिए, CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 तो बच्चों मेरी क्लास का एक बच्चा कह रहा कि सर जब तक आप लगातार वीडियो बनाएंगे तभी तक मैं पढ़ूंगा, लगातार क्वेश्चन करूंगा। तो बच्चों वो भी मेरी मजबूरी है कि लगातार आपको ये क्वेश्चन बताने का, लगातार वीडियो लंबा खींचने का। तो उस बच्चे का भी आप काफ़ी योगदान है इस वीडियो में, क्योंकि जब तक उसकी शर्त है कि जब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा तब तक ही वो पढ़ेगा। जैसा कि आपने शोले में सुना होगा डायलॉग कि हेमा मालिनी को कहा जाता है जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इनकी जान रहेगी। तो कुछ मजबूरियां हैं मेरी भी लगातार बनाने की, बच्चे ही आजकल के ऐसे हैं। तो खैर चलते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। प्रियोरिटी ग्रुप में आप देखते हैं तो डबल बॉन्ड जो होता है, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आप देखते हैं तो प्रियोरिटी ग्रुप में डबल बॉन्ड ऊपर आता है, ट्रिपल बॉन्ड नीचे आता है। तो डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे कि यानी डबल बॉन्ड किधर से पास में पड़ रहेगा, ये सबसे पहले देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। अगर हम इधर से देखते हैं 1 2 3 नंबर पे आपका जो है डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 मिनट पॉज करना। तो बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की कम होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाले में भी जैसे मैंने शायद कर दिया है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो अभी आया नहीं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है और
अगर स्टार्टिंग में जो पड़ता है, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में अगर ट्रिपल बॉन्ड पड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, और अगर दोनों सेम पोजीशन पे आएंगे तब हम देखेंगे कि कौन प्रायोरिटी में ज़्यादा है। ठीक है, अगर दोनों सेम पोजीशन पे हैं तब हमारा डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी होगा, ट्रिपल बॉन्ड कम प्रायोरिटी में होगा। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 1, आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6 और 7। ठीक, तो आपका यहाँ पे साइड चेन क्या हो गई, मेथाइल मेथाइल, तो 6 नंबर पे है तो पहले लिखोगे 6,6 डाई मेथाइल, डाई मेथाइल, और आपका देखिए कितने कार्बन है, 7 कार्बन हो जाएगा, हेप्ट, हेप्ट हो गया। ठीक है, और आपका 4 नंबर पे क्या है, पहले इन लिखोगे, 4 इन और 1 आइन। ठीक है, ये कब लिखोगे, जब आपका नंबर 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन दोनों अगर सेम ऐसा आएगा तो वो बता देंगे कि कब आपको प्रायोरिटी देखना है। ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा ही होती है, ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड ही लेंगे। ठीक है, अब आपका 34 हो गया, 35 देखिए, 35, अब 35 में CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ पे वही दिक्कत है कि पहले नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखा होता तब हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते, ना कि ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड ही पहले नंबर पे, तो उधर से नंबरिंग करेंगे 3, 4 और 5। तो आपने क्या लिखा, 5 का पेंट लिखा, और आपका नंबर 3 पे है क्या, इन है, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं। नंबर 1 पे आपका आइन है, आइन बोलते हैं। ठीक, 1 आइन हो गया। ठीक है, ये 35 हो गया। आगे बहुत इजी है, देखिएगा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बस आप सीख जाएंगे। 36, अब देखिए 36 में CH जो हम केस ढूंढ रहे थे वही मिल गया हमें, ट्रिपल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखिए क्या है कि दो इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2, और इधर से नंबरिंग करते हैं 1 और 2, और सेम पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा, सेम पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा, तो हम उधर से नंबरिंग करें कि इधर से नंबरिंग करें। तो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि डबल बॉन्ड प्रायोरिटी ग्रुप में ऊपर होता है, तो आपकी दोनों अगर सेम नंबर पे मैच क्लैश कर रहे हैं तो आपका डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग करेंगे। तो इस बार नंबरिंग हम किधर से करेंगे, लेफ़्ट साइड से करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 और 6। समझ में आया बच्चों की प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ, प्रायोरिटी कैसे यूज करेंगे। तो आपका 6 कार्बन का हो गया हेक्स, और आपका 4 नंबर पे देखिए आइन है। ठीक है, 4 नंबर पे आपका क्या है, आइन है, और 2 नंबर पे क्या है, इन है। ठीक है, कहीं कहीं पे आप इन पहले लिख लेंगे, वैसे कोशिश करते हैं कि इन पहले ही लिखते हैं, आइन बाद में लिख देते हैं। तो अल्फ़ाबेट में इन पहले आता है, इन और 4 आइन लिख दीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब 37 देखिए, 37 में 37 आपका आ गया अगेन पेन लेना भूल जाते हैं इतना, CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब आप देखिए फिर अगेन प्रायोरिटी का इशू आ गया कि इधर से लेते हैं 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से लेते हैं 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसा कि आपको बताया था कि प्रायोरिटी में कौन आएगा पहले ये डिपेंड करता है। तो प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड पहले आता है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, नाम 4 कार्बन का ब्यूट हो गया, ब्यूट, और पहले इन लिखेंगे, 1 पे आपका इन है, और आपका 4 पे आपका 3 पे आपका क्या हो गया, आइन हो गया। ठीक है,
3 आइन। तो इस तरह से प्रायोरिटी का यूज करते हैं, जहाँ पे प्रायोरिटी होती है वहाँ पे ये रूल यूज करते हैं। 37 हो गया। अब देखिए 38 आपका है CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से नंबरिंग कर देनी है, क्योंकि इधर से दूसरे नंबर पे पड़ रहा है 3 4 और 5। ठीक है, कोई भी साइड चेन नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, पेंट डैश कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे क्या है, इन है, और 1 नंबर पे क्या है, आइन है। ठीक है, इन 1 आइन। अब थोड़ा सा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम एल्किल हैलाइड की बात करेंगे, इसके बाद एल्किल हैलाइड आता है, उसके IUPAC सीखेंगे। 39 आगे आपका हो जाएगा बच्चों, परेशान मत होइए, देखिए देखते रहिए, बस जुड़े रहिएगा लास्ट तक। HI और BR। ठीक है। अब हैलोजन सारे साइड चेन में ही आते हैं, तो आपके पास कितने साइड चेन हो गई, 3 साइड चेन हो गई। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताइए कौन पहले आएगा, क्लोरीन क्लोरो ब्रोमीन ब्रोमो। आपको पता है ब्रोमीन ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरीन क्लोरो, फिर आइडो आएगा, और सारे के सारे 1 नंबर पे हैं, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 1 डैश। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर 1 पे ही क्या है, क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो गया। फिर आपका 1 पे ही आइडो लिखा है, 1 डैश आइडो हो जाएगा, आइडो। और आपका 1 कार्बन मेथेन होता है, तो आप लिख देंगे मेथेन, 1 आइडो मेथेन। अब देखिए छोटा सा था, लेकिन नाम इसका काफ़ी बड़ा चला गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 39 से आपका हो गया। अब हम 40 करेंगे, 40th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CHCl3, ये तो बहुत आसान है। CHCl3 ऐसे तो आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म आप लिखते हो, क्लोरोफॉर्म है, लेकिन अगर इसको इस तरह से बनाएं, CH Cl और Cl और Cl, IUPAC इसका क्लोरोफॉर्म नहीं होगा। IUPAC में क्या हो जाएगा, 1 पे ही 3 बार क्लोरीन लिखी है, तो आप क्या लिखोगे, 1,1,1, और कितनी बार, ट्राई, 3 बार आया है, ट्राई क्लोरो, क्लोरो, और 1 कार्बन का मेथेन हो जाएगा, मेथ प्लस एन, मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन हो जाएगा। ठीक है, 1-1 ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफॉर्म का नाम भी आपका IUPAC थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, नॉइस कैंसलेशन थोड़ा कम हो गया था। 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए 41 देखते हैं। CH3 का होल ट्वाइस CH डॉट CH2 Cl। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, CH के साथ आपके कितने लगे हैं, CH3 2 लगे हैं, एक आपने इधर कर लिया CH3 और एक नीचे कर लिया CH3, और यहाँ पे आपका CH2 हो गया, यहाँ पे Cl। अब ध्यान रखिएगा आपका क्लोरीन भी, हैलोजन भी साइड चेन है, और ये मेथिल भी साइड चेन हो गया। लॉन्गेस्ट चेन आप चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, तो आपको पता है इधर से पहले नंबर पे पड़ेगा, तो इधर से ही आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो और डैश 2 मेथाइल, और आपका ये 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये हो गया। ठीक है,
तो अब हम देखेंगे 41 में क्या है, CH3 होल ट्वाइस CH2 Cl, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा है। तो आपको क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है कि मतलब CH, एक आपने CH3 इधर लगा दिया और दूसरा CH3 मान लीजिए नीचे लगा दिया, ठीक है, और आपका ये हो गया CH2Cl, ठीक। अब आपको पता है कि ये भी आपका साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, 1 2 3। एक आपका क्लोरीन साइड चेन हो गया, एक मेथिल साइड चेन हो गया। तो क्लोरीन का क्लोरो पहले आता है, तो आपका 1 क्लोरो हो गया, और साइड चेन दूसरे नंबर पे आपका क्या है, मेथाइल है, तो मेथाइल लगा दिया आगे, और आपका बाकी एल्केन ही रहेगा, ठीक है। तो 3 कार्बन का आपका क्या होता है, प्रोपेन होता है, आपने सिंपल प्रोपेन लिख दिया है। ये हो गया 41। अब आपका 42। अब 42 देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, आपको पूरा का पूरा आज मैं समझाने वाला हूँ। जो वीकेस्ट से वीकेस्ट बच्चा होगा वो भी इसको वीडियो को देख के, कंप्लीट वीडियो को देख करके आराम से बैठ के लगा लीजिए वीडियो और पूरा कंप्लीट देखिए। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे टाइप के यहाँ मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस वाले केस में आपने क्या किया है, नॉर्मल ये भी एल्केन है, साइड चेन में हेलोजन लगा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि देखेंगे कि साइड चेन किधर से पास में पड़ेगी। सिंपल सा रूल है, 1 आपका ये हो गया, 1 2 3 4 और 5, इस तरह के जिसमें केवल साइड चेन हो फंक्शनल। देखिए हाइलोजन आपका कोई फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है, जान लीजिए, हाइलोजन आपका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, वो हमेशा साइड चेन में आता है। तो आपका रूल जो है साइड चेन वाला ही लगेगा, साइड चेन रूल लगेगा। तो साइड चेन के रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे ब्रोमो लगा है, बी पहले आता है, 2 नंबर पे मेथिल लगा है, तो आप क्या करोगे, 3 ब्रोमो आपने लिखा, 3 ब्रोमो, और आपका 2 नंबर पे मेथाइल लग गया, 2 नंबर पे मेथाइल हो गया, और 5 नंबर का आपका पेंटेन हो जाएगा, 5 नंबर आपका पेंट और एन पेंटेन हो जाएगा। इस तरह से आपका ये 42 कंप्लीट हो गया, ठीक है। 42 हो गया, आप 43 करते हैं, देखते रहिएगा लगातार। 43 और 43 में आपका क्या हो गया, CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है जिधर से डबल बॉन्ड पड़ेगा उधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, क्योंकि आपका जो हेलोजन है वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, लेकिन डबल बॉन्ड जिधर से पड़ेगा आपको उधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 नंबर पे आपका क्या लगा है, साइड चेन, और हेलोजन है तो क्लोरीन है तो क्लोरो हो गया, और 4 कार्बन का आपका ब्यूट हो गया, ठीक है, ब्यूट हो गया, और नंबर 1 पे आपका डबल बॉन्ड लगा, इन हो गया, ब्यूटीन हो गया। अब आप देखिए 43 हो गया, और आपको अब 44 लेके चलते हैं, ठीक है। बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक, ताकि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पे उनका भी मन लगा रहे, उनकी भी काफ़ी में योगदान है इस वीडियो में। साथ में इतना लगातार बच्चों ऑनलाइन आप जो है स्किप भी कर सकते हो, स्पीड भी बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चों के पास ये ऑप्शन नहीं है। सोच लीजिए कैसे सुबह से आते हैं बच्चे और शाम तक बैठे रहते हैं। CH2 लगातार यहाँ 12 घंटे की क्लासेस चलती हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आपका साइड चेन में हेलोजन साइड चेन में ही आते हैं। लॉन्गेस्ट आप देखिए चेन कितनी हो सकती है, अगर इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 तो 4 पे आता है, लेकिन इधर से आपका कितने नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे ही आ गया, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 कार्बन हो गया, यानी ये भी आपका किस में हो गया, साइड चेन में,
ठीक है, मेथाइल भी साइड चेन में हो गया। अब देखिए आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने बता रखा था क्लोरो, ब्रोमो और मेथाइल। आप बताइए बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, एम उसके बाद में आएगा। तो बी पहले आएगा तो आप लिखोगे 3-ब्रोमो, 3-ब्रोमो और 2-क्लोरो, 2-क्लोरो और आपका 5- आपका मेथाइल हो गया, 5- हो गया और 8 कार्बन का ऑक्टेन हो गया। ठीक है, 8 कार्बन का आपका ऑक्टेन हो गया। इस तरह से आपने ये देखा 44 नंबर। आगे चलते हैं 45 नंबर पे। तो 45 देखिए, 45 CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये सिंपल सा है। तो CHCl क्लोरीन है। आपको क्या करना है, देखिए इधर से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, इधर से करते हैं तो आपका जो है आपका साइड चेन भी पास में पड़ गया, डबल बॉन्ड भी पास में पड़ गया। तो आपका क्या हो गया, 1 क्लोरो, पहले नंबर पे आपका साइड चेन है क्लोरो। कभी भी ये फंक्शनल ग्रुप होता नहीं तो आपका साइड चेन में ही आएगा। और 2 कार्बन का आपका क्या हो जाएगा, एथ। और आप डायरेक्ट एथीन भी लिख सकते हो, बताया था 1 नंबर पे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 1 क्लोरो एथीन भी लिख सकते हो या 1 इन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका ये 45 हो गया। 46 देखिए, 46 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH Cl और CH3। ठीक, देखिएगा कोई भी एक जैसा नहीं है, सारे के सारे अलग से हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको आप ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास में पड़ेगा, जाहिर सी बात इधर से ही पास में पड़ेगा, तो इधर से नंबरिंग कर लेंगे। और 4 नंबर पे हेलोजन लगा है, हेलोजन आपका साइड चेन में ही होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो और आपका 5 कार्बन का क्या हो जाएगा पेंट, पेंट। और आपका 3 नंबर पे क्या लगा है, डैश, 3 नंबर पे आयन लगा है, 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, आयन लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, इधर से देखते हैं 2 नंबर पे क्या लगा है, आयन लगा है। ठीक है, इधर से देखते हैं 2 और 3 पे लगा है तो 2 पे पहले माना जाएगा। ठीक है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 3 पे आता है, इधर से 2 पे। ठीक, 46 हो गया, 47 हो गया। अब देखिए 47 है CH3 का होल ट्वाइस C Br और Cl, इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से लिखा है BrCl, तो आपको घबराना नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, आप गलत करने की संभावना सबसे आसान वाले क्वेश्चन में ही होती है। ठीक है, तो आपको कार्बन की 4 वैलेंसी है, देखिए 2 आपका CH3 दिया है, एक Br दिया है, एक Cl, तो आप किधर भी एक Br लगा दीजिए, किधर भी एक Cl लगा दीजिए और 2 CH3 लगा दीजिए। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं तो क्या हो जाएगी, चाहे जिधर से लो आपका 2 नंबर पे ही साइड चेन पड़ेंगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की हो गई। साइड चेन में क्या आया, हेलोजन दोनों हमारे साइड चेन में आ गए। तो ब्रोमीन क्लोरीन में आपको पता है बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो आपका क्या हो जाएगा 2, इसका नेम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो और डैश 2 पे आपका क्लोरो हो गया, 2 क्लोरो और 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, तो आपका एल्केन जो होता है प्रोपेन हो जाएगा, 3 कार्बन का प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 47 हो गया। और फिर आपका 48 देखिए, 48 देखिए आपका 48 CH3 CH Cl CH Br और CH आयोडीन CH2 CH3। अब देखिए जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो आपको नंबरिंग उधर से करनी जिधर साइड चेन पास में हो, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। तो हेलोजन ही हमारे यहाँ तीनों क्या हैं,
साइड चेन है तो इधर से पास में पड़ेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपका अगेन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो बी पहले आएगा। तो 3 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है। 3 नंबर पे ब्रोमो, 2 नंबर पे क्लोरो लगा है, 2 नंबर पे क्लोरो हो जाएगा। और आपका 4 नंबर पे आयोडो लगा है, 4 नंबर पे आयोडो हो गया है। ठीक है, 6 कार्बन का आपका क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, 6 कार्बन का हेक्सेन हो गया। तो इस तरह से 48 हो गया। हम बहुत जल्दी अपने 50 को भी आधे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 49। अब देखिए 49 हो गया। तो 49 में क्या है, हर क्वेश्चन में IUPAC अलग सा होगा और बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी आपको बताऊंगा। अभी आप जो है जनरल वाले पढ़िए, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। CH3 ठीक है। अब देखिए जो ये नाइट्रो होता है ये भी साइड चेन में ही होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाता। 3 आपके साइड चेन हो गए, मिथाइल, ब्रोमाइड और ब्रोमो और आपका नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो भी फंक्शनल ग्रुप में नहीं होता है, साइड चेन में होता है। ठीक है, तो ये भी आपका साइड चेन में NM। ठीक, तो आपको पता होगा M के बाद N आता है तो B पहले आता है, तो आपको इधर से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 नंबर पे आपका ब्रोमो लगा है, 2 नंबर पे ब्रोमो हो गया। 3 नंबर पे आपका 4 नंबर पे पहले आपका मेथाइल आएगा, मेथाइल हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और डैश 3 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, नाइट्रो आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, नाइट्रो आ जाएगा। और आपके 5 कार्बन के क्या हो जाएंगे, पेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, पेंटेन ये हो गया, 49 हो गया। अब हम अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने इसी के साथ अर्धशतक मार दिया है। इसका 50वां जो है, हाफ सेंचुरी लग गई है बच्चों। और इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है लगातार वीडियो बनाने में, ब्रेक ले लेके तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये वीडियो नॉन स्टॉप बन रही है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सही से लिख लेंगे। बस आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सीक्वेंस ऑर्डर बना लीजिए। आपको क्या करना है, CH3C ऊपर Br और यहाँ पे CH3 इस तरह से लिख लेना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ें आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, हैलोजन अगेन आपका साइड चेन में ही होगा। इनको छोड़ दीजिए तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 की हो जाएगी। 1 2 3, इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि 1 2 3 4 इधर ले जाइए, सीधी ले जाइए। इधर से साइड चेन ज़्यादा पास में पड़ेगी, इधर से साइड चेन पास में पड़ेगी। देखिए अगर हम इधर से लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3 3 आपका कितना, 6 6 1 7। और इधर से करते हैं तो 2 2 4 और 4 और 2 2 4 और 1 2 3 4 4 4 8। देखिए तो आपका किधर से पास पड़ा, देखिए 1 2 3। तो इस इधर से करते हैं तो साइड चेन कितनी हो जाएगी, 3 3 3 प्लस 3 प्लस 1 7 हो गया। ठीक है, और इधर से अगर करते हैं तो 1 2 2 नंबर पे आ जाएगा, 2 प्लस 2 लेके और 2 प्लस 2 और 1 2 3 4 प्लस 4 4 4 8 आ गया। यानी अगेन आपको पता है कि जिधर से सम आपका कम होता है उधर से करते हैं, नंबरिंग इधर से ही करेंगे। तो अब देख लेते हैं ब्रोमीन कितने ना, ब्रोमीन पहले आ जाएगा साइड चेन में, आपका मेथाइल हो गया और हेलोजन हो गए। ठीक है, तो 1 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रोमीन लगा है और 3 नंबर पे भी लगा है तो 1,3 लिखेंगे, डैश लगाएंगे, डाई ब्रोमो लिख लेंगे, डाई ब्रोमो। और आपका जितने आपके क्या हैं 4 कार्बन का सॉरी 4 कार्बन का एल्केन है तो 4 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन का ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन बना लिया। ठीक है, अब हमारा इसी के साथ अर्धशतक पूरा हो गया है। तो बच्चों मैंने 100 कहा था आपको, तो मैंने 50 यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं।
वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगले 50 में आपको पार्ट 3 में कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।